आज तो कोई कहता भी है कि बंदर से आदमी पैदा हुआ तो तुम्हें अपमानजनक मालूम होता है, लेकिन क्रांति घटी सिर्फ छोटी सी बात से कि आदमी का शरीर सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़े होने से बहुत से फर्क पड़ गए। सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ा कि जब जानवर, कोई भी जानवर चारों हाथ पैर से चलता है तो उसके मस्तिष्क में खून की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। इसलिए खून की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो पाते। खून के बहाव के कारण टूट जाते, बनते भी हैं तो टूट जाते। और तंतु बहुत सूक्ष्म है मस्तिष्क के। तुम्हारे इस छोटे से सिर में 7 करोड़ तंतु बड़े बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना बारीक नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा जाए तो 1000 तंतुओं को रखने से तुम्हारे बाल की मोटाई के बराबर तंतु बनेगा। इतने सूक्ष्म तंतुओं को जरा ही खून की गति ज्यादा हुई कि वो टूट जाते। उनके टूट जाने से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया जानवरों का। आदमी खड़ा हो गया 2 पैर से। इसका परिणाम सबसे बड़ा तो यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण उसके सिर तक खून कम पहुंचने लगा। स्वभाव था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है वस्तुओं को, खून को भी नीचे की तरफ खींचता है। मस्तिष्क की तरफ खून कम जाने लगा। इसलिए तो तुम बिना तकिए के रात में सो नहीं सकते। अगर बिना तकिए के सोओगे तो जागे ही रहोगे, क्योंकि खून इतना पहुंचता रहेगा मस्तिष्क में कि वो तुम्हें सोने नहीं देगा, जगाए रखेगा, तंतुओं में हलबड़ी मचा रखेगा। इसलिए तकिया चाहिए। तकिया तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देता है, शरीर को सिर से नीचा कर देता है। खून कम पहुंचता है, खून कम पहुंचता है, तुम आराम से। इसलिए मैं शीर्षासन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि शीर्षासन मस्तिष्क को निश्चित नुकसान पहुंचाता है।